सब्सक्राइब करें थैंक्स यसु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। मेरे प्रियो, आज खुदावंद का धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर ने आपको जीवन और श्वास दिया और सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और खुदा आपको रात भर भी संभाल के रखेगा। यदि विश्वास के द्वारा वचन को और प्रार्थना को ग्रहण करते हैं तो खुदा हमारे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है यदि आज हम विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के वचन पर यदि हम दृढ़ निश्चय संकल्प लेते हैं कि खुदा आज तो मुझे बचाने वाला है, मेरे घर को संभालने वाला है, मेरे बच्चों को संभालने वाला खुदा तू है। और मैं विश्वास करता हूँ, अविश्वास नहीं हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा आपने संसार में आए, लोगों को न्याय दिया, लोगों को ज्ञान दिया, अपनी बुद्धि भरी बातों को बताया और सिखाया कि आपको जीवन में क्या करना है। और मैं ये भी विश्वास करता हूं कि खुदा आप मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। यदि जिस दिन हमने ये विश्वास कर लिया कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे और लोगों के बीच में रह करके पिता आप स्वर्ग की ओर गए और हमें लेने आएंगे पिता, हम इसीलिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। हालेलुया। आज हम अपने आप को तैयार करें, मजबूत करें, स्ट्रांग करें। आज हम जानते हैं समाज हमारे ऊपर कितना हावी है। बहुत सारी समस्याओं का समाधान आज हमारे जीवन में नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे लिए कोई काम असंभव नहीं है, मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, मेरे लिए हर एक काम सही है और मैं हर एक काम को कर सकता हूं जो इंसान की सोच से बाहर है, इंसान की समझ से बाहर है, उस काम को भी मैं कर सकता हूं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो आज खुदावंद का हमें धन्यवाद करना है कि परमेश्वर आज हमें ज्ञान दे, आज हमें बुद्धि दे, आज हमें संभाल पिता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जो कोई मेरे नाम से किसी बालक को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। परमेश्वर ने क्या कहा? जो किसी छोटे बालक को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। परमेश्वर का वचन कहने का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो छोटे बालक को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, क्योंकि छोटे बालक को आप देखेंगे वो किसी पाप को नहीं जानता है, किसी अपराध को नहीं जानता है, किसी गलती को नहीं जानता है, झूठ बोलना नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में जब वो बालक होता है, छोटा होता है, उसके मन में किसी प्रकार की लोभ और माया और किसी प्रकार की भी बुरी आदत नहीं होती है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा यदि जिस दिन हमारा एक बालक के समान मन हो जाएगा, इच्छा हो जाएगी, उस तरीके हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, उस दिन परमेश्वर कहेगा आज तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। आज इंसान के मन में जो अपने आप को बहुत ज्ञानवान बुद्धिमान समझते हैं कि मैं बहुत धनी हूं, बहुत मेरे पास पैसा है, बहुत मेरे पास धन है, बहुत मेरे पास ज्ञान है, बहुत मेरे पास बुद्धि है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात सोचना, एक बात अपने मन में ख्याल लाना, ये सृष्टि जो संसार आज टिका हुआ है, उस आकाश के बारे में, इस धरती के बारे में सोचना, उस मनुष्य के बारे में सोचना। जिस दिन आप ये सोच लेंगे ना, उस दिन आपका धन, आपका दौलत, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि परमेश्वर की ओर चली जाएगी मेरे प्रियो, क्योंकि आप इस संसार की मोह माया से अभी नहीं निकले हुए हैं। इस संसार में लोग तो जन्म लेते हैं और मरते भी हैं, ये एक सच्चाई है, इससे कोई नहीं मुकर सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। शरीर मर सकता है लेकिन आपकी आत्मा नहीं। शरीर आपका खाक में मिल सकता है और परमेश्वर ने कहा भी है मैंने इस शरीर को मिट्टी से बनाया है और मिट्टी में ही मिला दूंगा। आज क्या होता है समाज में? आज पूरे पृथ्वी पर क्या होता है? लोग मिट्टी में ही दफनाते हैं, मिट्टी में ही मिल जाता है।
कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा मूर्ख हो, कहाँ आएगा? जमीन पे आएगा। इसीलिए इंसान चाहे जितना ऊंचाइयों पर उड़ जाए, ऊंचाइयों पे कोई डाल नहीं होती है, कोई घर नहीं बना हुआ है वहां बैठने के लिए, उसको जमीन पर ही आना पड़ेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ अपने पास रखो। यीशु मसीह ने कहा तुम अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रखना। यदि आज हम अपना मन स्थिर करके परमेश्वर के प्रति प्रेम करते हैं और उसके वचन को फॉलो करते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीष देता है, हमें बरकत देता है। आज हमें घबराना नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए आज परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीषें देगा, वो बरकतें देगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, क्योंकि जो तुम में से सबसे छोटा है, छोटे से छोटा है, वही बड़ा है मेरे प्रियो। आज जो अपने आप को नम्र है और उनके मन में दीनता है, प्रेम है, प्यार है, परमेश्वर का वचन कहता है वो सबसे बड़ा है। उस धनी से भी बड़ा है, उस ताकतवर से बड़ा है, उस ज्ञानी से भी बड़ा है, चाहे वो भले ही निर्धन हो, भले ही कितना कमजोर हो, लेकिन यदि वो दूसरे से प्रेम करना जानता है, प्यार करना जानता है, तो खुदा का वचन कहता है कि तुम सबसे बड़े हो। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो आज आपको क्या घमंड करना चाहिए? नहीं मेरे प्रियो, आपको बिल्कुल भी घमंड नहीं करना है। मेरे बहनें हैं, मेरे भाई हैं, मेरे पास भी बच्चे हैं, मेरे पास भी बेटी बेटियां हैं। आज हमारा पूरा संसार, आज हमारा पूरा परिवार परमेश्वर के वचन से प्रेम करता है। आज सब जितने भी मेरे माई मसीह भाई बहन हैं, जितने भी मेरे बच्चे हैं और जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आज खुदा उन्हें आशीष देगा। आज हमारे माँ बाप होते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, आपके माता पिता होते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, तो क्या वो परमेश्वर नहीं प्रेम करेगा? आपसे प्रेम करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। इसीलिए हमें धैर्य रखना है, क्योंकि हम जानते हैं बुराइयां बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, चिंताएं बहुत हैं, लेकिन क्या हम छोड़ देंगे? क्या संसार में लड़ना छोड़ देंगे? नहीं। राजा दाऊद था, सुलेमान था, बहुत सारे भविष्य वक्ता आए, वो भी थे, वो भी शैतानों से लड़ा। लेकिन आज भी हमें लड़ने की आवश्यकता है। हमें किसी प्रकार का कोई हथियार इस्तेमाल नहीं करना है, वो परमेश्वर के हथियारों का इस्तेमाल करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे सारे हथियार बांध लो और तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। क्या कहा है परमेश्वर ने? क्या कहा है आपको? कि मेरे सारे हथियार बांध लो। जिस तरीके से एक आर्मी में, मिलिट्री में एक जवान जाता है पूरी तैयारी के साथ युद्ध करने के लिए, बिना युद्ध तैयारी की नहीं होती है मेरे प्रियो। इसीलिए आपको पहले मजबूत होना पड़ेगा, आपको अपने आप को योद्धा बनाना पड़ेगा, आपको एक लड़ने वाला बनाना पड़ेगा। आपको मजबूत होना होगा विश्वास से, हृदय से, शरीर से, मानसिक से। जब ये हर एक चीज आपका साथ देने लगेगा तो परमेश्वर का वचन कहता तुम एक योद्धा हो। जिस रास्ते से गुजरोगे उस रास्ते से परमेश्वर का कार्य होगा। जिस रास्ते से तुम निकलोगे उस रास्ते से लोग ठीक होंगे। जिस रास्ते से तुम जाओगे उस रास्ते में कभी किसी प्रकार की कोई घटना नहीं होगी, क्योंकि तुम एक योद्धा हो, एक ताकतवर इंसान हो। परमेश्वर की नजर में, अपनी नजर में कभी भी घमंड मत करना। कहना कि मैं जानता हूं परमेश्वर तो मुझे ताकत देगा, तो मुझे सामर्थ्य देने वाला मेरा परमेश्वर है। और जब किसी के ऊपर मैं हाथ रखूं और उसके लिए दुआ करूं, उसके लिए प्रार्थना करूं, तो उसके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाए पिता, क्योंकि ताकत देने वाले आप हैं। आपके सिवा और मेरे जीवन में कुछ नहीं है। जब तक आप मुझे ताकत नहीं देंगे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। एक मैं तुच्छ प्राणी हूं, एक निर्बल हूं। जब अपने आप को ऐसा महसूस करने लगेंगे तो पिता का वचन और उसकी आत्मा और पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ आपके जीवन में काम करेगी। हालेलुया। आज जितने भी मेरे मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं हमारी कलीसिया से, जितने भी मेरे परिवार के लोग हैं, आज उन्हें परमेश्वर बरकत देगा।
आज उन्हें आशीष देगा, उनके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, मैं तुम्हें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाऊंगा। आज आपके आंसू बहते हैं, आज आप रोते हैं, आज आप समस्याओं में पड़े हैं, आज आप बहुत चिंतित हैं, लेकिन खुदा का वचन कहता है तुम घबराना नहीं, तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूं। जब एक पिता होता है साथ में, तो बेटे को डरने की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए आज वो हमारा सबका पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह, हमारा राजाओं का राजा, जो कि कोई उसकी तुलना नहीं कर सकता, आज हम उसकी संतान हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते वक्त बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कोई फोन में लगा रहता है, कोई क्या करता रहता है। मेरे प्रियो, आप 15 मिनट 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए हर एक काम को, हर एक बातों को छोड़ दीजिए। क्या 10 मिनट परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते हैं? यदि प्रार्थना करना है तो जीवन में आपको ताकत मिलेगी, आपको आशीष मिलेगी। आपके जीवन की हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यदि आप ही का मन भटका रहेगा, आप ही कुछ नहीं करेंगे, तो परमेश्वर क्या कर सकता है? परमेश्वर ने तो कहा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा देता हूं। अब यूज करना है या नहीं इस्तेमाल करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। मुझ पर विश्वास करना है या नहीं करना है, वो हर एक इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसी तरीके आज हमें हमारे सामने खाना होता है, आज हमारे खाने की इच्छा है या फिर नहीं, वो हम पे डिपेंड करता है। इसीलिए परमेश्वर ने तो सब कुछ दे दिया आपको और कहा तुम इसे इस्तेमाल करना सीखो, समझो। तो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, अपने आंखों को बंद करें सभी लोग और परमेश्वर का धन्यवाद करें। सर्वप्रथम पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मुंह से बोल करके धन्यवाद करें कि परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से शाम के लिए। खुदावन, आपने मेरे परिवार को, घर को, हर एक चीजों को लेकर के आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर आपके बच्चों को संभालने वाला वो खुदा है, वो आपको जीवन और श्वास देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए अपने आंखों को बंद करें और जो भी किसी प्रकार की किसी के जीवन में कोई तकलीफ है, कोई चिंता है, तो वहां पर हाथ रखें। कोई बीमार है तो अपने बच्चों के सिर पे हाथ रखें और प्रार्थना करके आज्ञा दीजिए आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मेरे बच्चों के जीवन से, आज मेरे हर एक समस्याओं से, यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त प्रार्थना करने से पहले आज्ञा दीजिए कि मैं प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा। आपने मेरे बेटे और बेटियों को, आपने मेरे घर परिवार को, सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी हर एक तकलीफों को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर और उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना को कर रहे हैं, अपने आंखों को बंद रखें, अपने आंखों को बंद रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपके बच्चों को देखने जा रहा है, आपको ज्ञान, बुद्धि और समझ देने जा रहा है। आपके बच्चों को जीवन में जो जरूरत है उसको पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, आज आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आज आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर, क्योंकि वो शैतानी ताकत उनके हर प्रकार के नशों की लत में लगा करके आज उसे भटका दिया है। आज वो आपके बच्चे नशे करते हैं, किसी भी चीज का सेवन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर। आज उसका जीवन में जो भी वो काम कर रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निपटारा करेगा वो परमेश्वर, वो आजाद करने जा रहा है इस मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज
वो अपने दिल पे हाथ रख के आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने पवित्र मंदिर में रह करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर धन्यवाद ईश्वर प्रभु आपकी स्तुति हो। छो पिता परमेश्वर जो आज आपके बेटे हैं बेटियां हैं पिता परमेश्वर, अपने पैरों को लेकर के आज चिंतित हैं, अपने घुटनों को लेकर के चिंतित हैं, अपनी हड्डियों को लेकर के चिंतित हैं। आज जो फ्रैक्चर हो चुके हैं, आज जिनकी हड्डियां टूट चुकी है, जुड़े यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकले उनके घर से। हर प्रकार के कर्जे से जो दबे हुए हैं, आज मसीह भाई बहन जो रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के कर्जों की रास्ता दे पिता परमेश्वर। जो आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लग चुका है पिता परमेश्वर, संसारिक रूप से पिता परमेश्वर, आज हर एक कामों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को आजाद करने वाले हैं। वो हर प्रकार के श्राप के बंधन से, वो हर प्रकार के कर्जों से, वो हर प्रकार की मुसीबत के घड़ी से जो आज उनके जीवन में आने वाली है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नाम से प्रार्थना करके आज्ञा दो, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपका विश्वास रखना है, आप अपनी हिम्मत को मत टूटना, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की संसार की दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु का धन्यवाद करें, अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर, इस संसार को ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, कि जिस तरीके आपने दानियेल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, जिस तरीके से और की राजा के आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। इस तरीके दानियेल को आपने बचाया था पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर के मांस से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया। उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के आज्ञा देता हूँ। आप हर एक मसीह भाई बहन, जितने भी मेरी बहनें हैं, सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज आपने घर से आज्ञा दीजिए वो हर प्रकार का शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, आपके जॉब नहीं लग रही है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर, आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर। जो भी बेटे बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चारपाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उठे यीशु मसीह के नाम से, और वो चले और फिरे आपकी गवाही दे परमेश्वर, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है। आपने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है। आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर। जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई इन द नेम ऑफ जीसस।
इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। बोलिए अपने मुंह से, हर एक मसीह भाई बहन बोलेगा अपने मुंह से बोलिए कि हे शैतान मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से निकल। हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी आप चंगे होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हे सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को, मुझे घर से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, उस शैतान को मेरे घर से निकाला। आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई दर्द, कोई तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से सभी लोग, जितने लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोले यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से अपने घर की हर एक बीमारियों को, हर तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा मेरे घर से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हर प्रकार की समस्याओं से आजाद किया है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर आपको बहुतायत से, आपके परिवार को, आपको सुरक्षित रखे, इसके लिए हम विनती और प्रार्थना और दुआ करते रहेंगे। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। जिसके लिए भी प्रार्थना करना है उसके नाम लिखिएगा, बताइएगा कि इसके लिए प्रार्थना करना है, ये बीमारी है, ये दिक्कत है, ये तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से हम उसको आगे देंगे। वो हर प्रकार की समस्या परमेश्वर समाधान करेगा, हर प्रकार की बीमारियों से परमेश्वर बचाएगा। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देंगे। हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर आपके जीवन में वो काम कर सके जो आपको जरूरत है, जो आपको चाहिए, वो परमेश्वर आपको दे सके। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि जो सर दान डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार जो आपको दान भेजने की आवश्यकता है, जो आप भेजना चाहते हैं, आपकी इच्छा कहती है, परमेश्वर आपको हर एक चीजों में बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को खुशहाल रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।